नमस्कार, मध्य प्रदेश का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंदौर के वार्ड 31 में पौधारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष अतिथि महापौर पुष्पमित्र भार्गव और साथ ही एवं रमेश मंद्रोला सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और इंदौर में जिस प्रकार से विकास चल रहा है उसमें अपना सहयोग देकर इंदौर शहर हर जगह पौधारोपण किए जाएं। इसी उपलक्ष्य में वहां के पार्षद बालमुकुंद सोनी ने भी अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया। स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर के संकल्प के साथ पौधारोपण का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने हरियाली, अधिक पेड़ लगाकर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। मेरे वार्ड के मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए इतना प्रचंड बहुमत दिया, इतना बड़ा समर्थन दिया है कि केवल 10,000 वोट इस वार्ड में डले थे, जो कि 48% वोटर थे और जिसमें मेरी 4200 वोट से जीत हुई है। सिवनी जिले में घुसखोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच आज लोकायुक्त पुलिस जबलपुर की टीम ने एक बड़ी छापामार कार्यवाही करते हुए जनपद सिवनी में पदस्थित पीसीओ सुमेर सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं पर लोकायुक्त पुलिस जबलपुर टीम ने निरीक्षक ने बताया कि प्रार्थी संगीता राजपूत, जो कि ग्राम पंचायत सागर की पूर्व सरपंच हैं, उन्होंने अपने सरपंची कार्यकाल में पंचायत में निर्माण कार्य कराए थे, जिनका भुगतान लंबित था और वहीं पर उसी भुगतान को पास करने के एवज में पीसीओ सुमेर सिंह ने 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। दिनांक 21/7/2022 को आवेदक सत्येंद्र सिंह राजपूत द्वारा शिकायत की, पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त को शिकायत की गई कि उनकी निवर्तमान सरपंच पत्नी श्रीमती संगीता ग्राम पंचायत सागर द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए ग्राम पोतलपानी में सीसी रोड निर्माण एवं नाली निर्माण के जो शेष बिल की राशि थी उसको पास करवाने के लिए जनपद पंचायत में पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी सुमेर सिंह उई के द्वारा 15,000 रुपये की मांग की गई थी। उनकी शिकायत का सत्यापन के उपरांत आज दिनांक को जिला अस्पताल के पास ट्रैप किया गया है 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए हैं और देखिए विकास तहसील के ग्राम बेवखेड़ी में सड़क खराब होने के कारण बनी जल प्रभाव की स्थिति से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और वहीं पर ग्रामीणों को भी आवागमन में भी परेशानी हो रही है। इसकी शिकायत ब्लॉक लेवल के तहसील लेवल पर जिला कलेक्टर से भी कर दी गई है एवं स्थानीय विधायक से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़क का कुछ निराकरण नहीं निकाला जा रहा है। वहीं पर इस कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर के बागेखुर्द गांव में शनिवार शाम उस वक्त लोगों की आंखें नम हो गई जब शुक्रवार रात को वहां पर हाथरस के हादसे का शिकार हुए कांवड़ियों की अंतिम यात्रा में बागेखुर्द के साथ ही आसपास के हजारों लोग शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से कांवड़ यात्रियों को अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हरिद्वार से ग्वालियर आ रहे कांवड़ियों को डंपर ने कुचल दिया, जिसमें 6 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं पर एक गंभीर रूप से घायल हुआ था। ये हाथरस में हमारे कांवड़ यात्रा में इस गांव के लोग गए थे, तो वहाँ पे एक्सीडेंट में 6 लोगों की दुखद निधन हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। और इन सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई है।
अभी इमीडिएट हम लोग अंत्येष्टि सहायता और रेड क्रॉस से 25,000 की सहायता, ताकि जो तत्काल जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके, वो पूरी कर रहे हैं। संबल योजना के तहत जो 4 लाख रुपए की सहायता है वो भी हम प्रदान कर देंगे बहुत जल्दी, और जिनका उसमें नाम नहीं है उनको शासन से कर देंगे, और जो इन लोगों की डिमांड है बाकी वो हम शासन को भेज देंगे। पूरा जिला प्रशासन शोकाकुल परिवारों के प्रति जो है अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। सोसर के ग्राम पंचायत बेडी वार्ड 18 के जीते हुए प्रत्याशी को दिया हारने का प्रमाण पत्र आज अनुविभागीय अधिकारी सोसर को जीते हुए प्रत्याशी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायत बेडी में साफ तौर पर चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके थे, और वहीं पर जिसमें राहुल रमेश पर खेडाइत को 93 वोट से विजय हुई थी, और जिसके घोषणा जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना करने के पश्चात दी गई थी। चुनाव मतगणना में देरी होने के कारण जनपद पंचायत प्रत्याशी के 57 मतों में जो गड़बड़ी हुई, और मतगणना के उपरांत प्रत्याशी को हस्ताक्षर भी लिए गए, और वहीं पर हारे हुए प्रत्याशी को ग्राम पंचायत बेडी के सचिव द्वारा जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। छिंदवाड़ा से चुरे को जोड़ने वाली पेंच नदी पर बना 20 साल पुराना पुल एक बार फिर जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। करीब 150 मीटर लंबाई के इस पुल में स्लैब रोड पर उभरी दरारों में जॉइंट पर सरिया की चटाई जो है वो निकल आई है, वहीं पर जिससे वाहन चालकों के लिए खतरा बढ़ गया है। पुल की ताजा स्थिति के बारे में NHAI के अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी उनके द्वारा अभी तक ना तो मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया गया है, और वहीं पर ना ही भारी वाहनों के परिवहन पर रोक लगाई गई है। ये लोग आने जाने में जो दिक्कत करते हैं, हर मंगलवार यहाँ पे बाजार भरती है, जो बाजार भरती है उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उसी दिन होती है कि यहाँ से जो ट्रक आता है यहाँ से, और यहाँ पे 3-4 गांव है अंदर साइड, जो ट्रक आता है और फिर वो इधर से जो पार्सिंग में जो 2-3 घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है। ये वेंटिलेटर भी हट गए थे पूरे, लेकिन एक जो बड़ी घटना हुई होगी उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? बार बार यहाँ से 3 घटना हो चुकी है। अगर 4th-5वीं अगर कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे बड़े बस पलट जाएगी, तो उसकी सबसे ज़्यादा जवाबदारी कौन रहेगा? सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। तो देखो टूटा पड़ा है, उसका अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये काम कहाँ होगा? फिर ये काम पेंडिंग में पड़ा है, ये काम पेंडिंग में पड़ने इसके बाद ये वाला काम होगा, कोई काम ही नहीं हो पा रहा। मतलब सरकार करके रही है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ सरकार से कि अगर कौन रहेगा, बस मेरे को ये बता दीजिए। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में अभी तक 169 निकायों के नतीजे आए हैं, और वहीं पर जिनमें 121 निकायों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता ने एक बार फिर अपना आशीर्वाद पार्टी को दिया और प्रदेश में कमल खिला है। ये सारे जो नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम आए हैं, इनको हमें पूरे प्रदेश के नजरिए से देखना चाहिए। पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव थे, और पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव की बात हम अगर करेंगे तो अभी तक 169 नगर परिषदों के जो परिणाम घोषित हुए हैं, उसमें से 121 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। इसी तरह से 40 नगर पालिकाओं के परिणाम आज घोषित हुए हैं, उसमें 23 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। नगर निगमों में टोटल 16 में से 9 में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। देखिए, सारे जो नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम आए हैं, इनको हमें पूरे प्रदेश के नजरिए से देखना चाहिए। पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव थे, और पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव की बात हम अगर देखिए, सारे जो
विश्वास सारंग ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि एक सूबे के मुख्यमंत्री राजनीति की दुनिया में चमकते हुए चेहरा आज बच्चों की पुलिस जैसी बात करते नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं, मैं हेलीकॉप्टर लेकर खड़ा हूं, तो फिर उनके 3 विधायक चुनाव क्यों हारे, ये बताएं कमलनाथ। कांग्रेस के कहने से क्या होता है, वो कमलनाथ जी जो बच्चों की पुलिस जैसा बर्ताव कर रहे हैं कि मैं हेलीकॉप्टर लिए खड़ा हूँ, हेलीकॉप्टर लिए खड़ा हूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं मेरे पास बंदूक है, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। ऐसे बच्चों की पुलिस जैसा एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा हुआ नेता, देश की राजनीति में चमकता हुआ चेहरा जो था, वो आज बच्चों की पुलिस जैसी बात कर रहा है कि मैं तो हेलीकॉप्टर लिए खड़ा हूँ। और ये भी तो बताएं कमलनाथ जी कि 3 विधायक क्यों हारे। संजय शुक्ला उनके सिटिंग एमएलए चुनाव हार गए, कुशवाहा जी सिटिंग एमएलए चुनाव हार गए, महेश परमार सिटिंग एमएलए चुनाव हार गए। प्रदेश के गृह जेल विधिक एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि 2-2 हाथ हमारी संस्कृति में बुजुर्गों से 2-2 हाथ करने की परंपरा नहीं है। 2-2 हाथ क्यों करना, आप 2-2 हाथ करके सजा प्राप्त कर चुके हैं। न्यायालय ने सजा दी है। राजगढ़ में 3 सीट पर सिमट है। वह राजगढ़ जहां से वह खुद और उनके भाई लंबे समय तक सांसद रहे, उसके बावजूद 2-2 हाथ की बात करते हैं। वो जो शब्द निकला, मैं उसमें नहीं कहता कि वो टंकण की त्रुटि है या जानकारी की त्रुटि है, वो हमारी गलती है। लेकिन जहां तक 2-2 हाथ करने का सवाल है, तो हमारी संस्कृति में बुजुर्गों से 2-2 हाथ करने की परंपरा है नहीं। आप 2-2 हाथ करके सजा भी प्राप्त कर चुके हो। न्यायालय ने सजा वो 2-2 हाथ करने का जिक्र किया है, और इसलिए काय के लिए 2-2 हाथ करने की बातें कर रहे हो। राजगढ़ की बात थी, राजगढ़ में आपने 3 सीटें ही प्राप्त की हैं, जहां से आप बरसों सांसद रहे, आपके भाई सांसद रहे, वो भूल से निकल गया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर माह के दूसरे हफ्ते से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। नहीं, हमारी तैयारी तो 25 तारीख से पूरी थी, पर सदन में दोनों पक्षों ने आपसी सहमत के आधार पर इसकी तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। अब गवर्नर साहब के पास जाएगा और इसके बाद उसको डेट को आगे बढ़ा सितंबर में करने का लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।